शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है विमानयानम रचयामः, आओ हवाई जहाज बनाए। यह एक छोटी सी कविता है जो डॉक्टर विश्वास के द्वारा लिखी गई है। इसमें छोटे बच्चों का वर्णन किया गया है। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हवाई जहाज बनाकर चलो आकाश में उड़ने चले और आकाश से बादलों की जो माला है उसको लेकर लौटें और किसानों के घर में खुशियाँ लाएं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं और क्या क्या दिया गया है इस अध्याय में। विमानयानम रचयामः, आओ हवाई जहाज बनाए। विमानयानम हवाई जहाज होता है और रचयामः का अर्थ होता है बनाना। राघव माधव शीते ललिते, आपस में बच्चे एक दूसरे को बुला रहे हैं। हे राघव, हे माधव, हे शीते, हे ललिते, विमानयानम रचयामः, आओ हवाई जहाज बनाए। हे शीते, हे माधव, हे राघव, ललिता, चलो हवाई जहाज बनाए। नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवावे। नीले होता है नीले, नीला जो रंग होता है उसके लिए आया है। नीले गगने, गगने होता है आकाश में। विपुले विमले, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम करवावे, वायु यात्रा करे। राघव माधव सीता और ललिता चलो हवाई जहाज बनाए। नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु यात्रा करे, वायु विहारम वायु यात्रा करे। इसके बाद है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत होता है ऊंचे, वृक्षम वृक्ष पेड़, तुंगम भवनम ऊंचे भवनों को। क्रांतवा, क्रांतवा प्लस आकाशम है ये, क्रांतवा आकाशम खलुयामः, क्रांतवा पार करे, आकाशम आकाश को, खलुयाम ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को पार करते चले। क्रांतवा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशामः, कृत्वा हिमवंतम सोपानम करके, हिमवंतम हिमालय की को, सोपानम सीढ़ी, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशामः प्रवेश करें। हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करे। उन्नत वृक्षों को, ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे भवनों को आकाश में पार करें। हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। इसके बाद है शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणयामः। शुक्र और चंद्रमा, सूर्य, गुरु आदि ग्रहान ही सर्वान गणयामः, सभी ग्रहों को की या सभी ग्रहों को गिने या सभी ग्रहों की गणना करें। विविध अनेक प्रकार के सुंदर ताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिक हारम रचयामः, मोतियों का हार बनाएं। शुक्र चंद्र और गुरु और सूर्य आदि ग्रहों की गणना करें। अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदा एव ही प्रतीयामः। अम्बुदमालाम होता है बादलों की माला को, अंबरभूषाम होता है आकाश की शोभा को, आदा एव लेकर ही, प्रतीयामः लौटें। बादलों की माला को और आकाश की शोभा को
लेकर ही लौटें। दुखित पीड़िता कृषिका जनानाम गृहेषु हर्षम जनियामय। दुखी और पीड़ित कृषक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनके गृहेषु तो है घरों में हर्षम खुशी जनियामय लाएं या उत्पन्न करें। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे। दुखी और पीड़ित किसानों के घर खुशी लेकर आएं या खुशी उत्पन्न करें। इससे आगे है शब्दार्थ। विमान यानम हवाई जहाज रचिया में बनाए। विपुले विस्तृत होता है, फैला हुआ। विमले निर्मल स्वच्छ। वायु विहारम वायु यात्रा करवावे करें। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को। तुंगम ऊंचा। क्रांतवा पार करके। याम चले। हिमवंत सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रलोकम चंद्रलोक को। प्रविशा में प्रवेश करें। गणिया में गिने। चीतवा चुनकर। मौक्तिक हारम मोतियों के हार को। अम्बुद मालाम बादलों की माला को। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को। प्रतियाम लौटें। जनिया में उत्पन्न करें। आदाय लेकर। ये इस अध्याय के शब्दार्थ हैं, ये आप याद कर लेना। इसके बाद है अभ्यास कार्य है। कोष्ठकात अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो दिए गए हैं उन शब्दों को प्रयोग करते हुए तृतीया विभक्ति के साथ रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वो पूरे करें। शा जलेन मुखम प्रक्षालयन्ति। तो यहाँ विमल दे रखा है, निर्मल होता है विमल। वह मुख को धोती है। कैसे पानी से? विमलेन निर्मल पानी से। तो यहाँ विमलेन आ जाएगा। उसके बाद है राघव विहरति वायुयानेन। तृतीया विभक्ति में ने एन आ जाएगा इसके पीछे भी। फिर है कंठे शोभते मौक्तिक हारेण। रै को ई की मात्रा और अणे मौक्तिक हारेण। फिर है नभः प्रकाशते। तो नभः सूर्येण आ जाएगा। सूर्येण। उसके बाद है पर्वतः पर्वत शिखरम खालिस्तान आकर्षकम दर्श्यते। यहाँ खालिस्तान दे रखा है, यहाँ अम्बुद माला है, तो इसका क्या आ जाएगा? अम्बुद मालया। अम्बुद मालया। इसके बाद है भिन्न वर्ग से पदम चिन्हुत। जो 4-5 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको जो अलग दिख रहा है उसको छांटना है और लिखना है। एक यथा का अर्थ होता है जैसे। एक बनाकर दे रखा है सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र। ये ग्रह और उपग्रह हैं। अम्बुद अलग है यहाँ, तो अम्बुद यहाँ, इसलिए यहाँ अम्बुद लिख दिया भिन्न वर्ग में। फिर है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। पत्राणि पत्ते होते हैं, पुष्पाणि फूल होते हैं, फलानि फल और मित्राणि मित्र। तो भिन्न क्या है इसमें? ये मित्र शब्द है, ये भिन्न है। इसके बाद है जलचर जल में रहने वाला। खेचर आकाश में रहने वाला। भूचर जमीन पर रहने वाला। निशाचर रात्रि में रहने वाला। तो यहाँ लास्ट में जो निशाचर है ये अलग है, तो यहाँ निशाचर आ जाएगा। फिर है गावे गाय होती है। सिंहा शेर, कछपा कछुआ, गजा हाथी होता है। तो यहाँ कछपा अलग दे रखा है, बाकी सभी पशु हैं। कछुआ है वो एक जीव है, वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। और ये सारे जानवर हैं जो वन में रहते हैं। फिर है मयूरा, चटका, सुका, मंडूका। यहाँ मयूरा मोर है, चटका चिड़िया, शुका तोता और मंडूका मेंढक है, ये अलग है। यहाँ कछपा था।
फिर है पुस्तकालय श्याम पटय प्राचार्य शौचिकय। पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, उसको बोलते हैं पुस्तकालय। श्याम पटय ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल, शौचिकय शौचिकय दर्जी होता है। बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित हैं और शौचिकय दर्जी है वो अलग है, तो यहाँ शौचिकय आ जाएगा। फिर है लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। लेखनी जो नोटबुक होती है उसको लेखनी बोलते हैं, पुस्तिका पुस्तक, अध्यापिका और अजा अजा होती है बकरियां, तो अलग क्या है इसमें अजा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो आप पीडीएफ से करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पदानी योज्यत। विलोम का अर्थ है विपरीत, विपरीत शब्द हैं उनको योज्यत का अर्थ है मिलान कीजिए, उनका मिलान करें। उन्नत, उन्नत का आ जाएगा अवनत। फिर है गगने, गगने आकाशे, और आकाशे का पृथ्व्याम। फिर है सुंदर, सुंदर असुंदर। फिर है चीतवा विकीर्य, चीतवा चुनकर विकीर्य छोड़कर। फिर है हर्ष, दुखी, दुखी का सुखी और हर्ष का शोक। इस प्रकार से ये विलोम शब्द हैं। उसके बाद है समुचितई पदई लिखित स्थानानि पूर्यत, ये आप पीडीएफ से करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पर्याय पदानी योज्यत। पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनका मिलान करें। गगने, गगने का आकाशे आ जाएगा। विमले निर्मले, चंद्र निशाकर जो रात्रि को आता है, सूर्य दिवाकर दिन में आता है, अम्बुदय जलदय। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई भी आपको डाउट है संस्कृत से संबंधित तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।